क्या लगता है कि पार्टी में और किसी से कोई बातचीत हुई और क्यों लगता है आपको कि पार्टी टूटने के कारण पड़े क्या? देखिए, पार्टी टूट का पहले ही आपको कारण बता दिए कि पार्टी में न किसी सांसद का पूछ है, न राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों का पूछ है, न राज्य कार्यकारिणी का पूछ है, न जिला अध्यक्षों का पूछ है। लेकिन चिराग पासवान जी कांग्रेस और आरजेडी से गुपचुप गठबंधन कर करके एनडीए को घाटा पहुंचाने के लिए इन्होंने अलग से चुनाव लड़ा। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इन दिनों लोजपा में ऑडियो का खेल चल रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस पर खास मेहमान केशव सिंह जी हैं। आखिर क्या वजह है ऑडियो वायरल हो रहा है और आप इस वायरल ऑडियो को लेकर आगे क्या रणनीति है आपकी? देखिए, आप लोग जैसा जान रहे हैं कि 1 तारीख को हम फेसबुक पोस्ट किए थे कि लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट होगी। बड़ी टूट के पीछे कारण है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता से लेकर के छोटे राज्य स्तर के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे माननीय सांसदगण हों, तमाम लोग लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की गतिविधि से नाराज हैं। नाराज होकर के अलग पार्टी बनाने का विचार चल रहा है। इस संदर्भ में हमने 1 तारीख को एक पोस्ट डाला था कि लोजपा में जल्द होगी बड़ी टूट। 4 सांसद सहित राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी के लोग एवं 30 जिला अध्यक्ष मिलकर के नई पार्टी का निर्माण करेंगे। इसको देने के बाद में राज्य पार्टी को भंग कर दिया गया और धीरे धीरे गतिविधि बढ़ते गया। फेसबुक के माध्यम से, चाहे समाचार पत्रों में, चाहे अन्य जगह, यह गतिविधि को देखते हुए हमको इसी संदर्भ में हम विभिन्न जिलाओं का भ्रमण कर रहे हैं। 4 तारीख को रात्रि में हम किशनगंज के होटल दफ्तरी पैलेस में ठहरेंगे जी। रात को लगभग 10:52 पर एक फ़ोन आता है। वह आदमी पहले अपना नाम परिचय नहीं बताता है और फ़ोन कर करके पहले तो थोड़ा तहस में बतियाना स्टार्ट करता है। हम बाद में परिचय पूछते हैं तो वो कहता है कि नहीं पहचानते हैं, हम भीम आर्मी का अमर आज़ाद हैं। और उसके बाद वो कहता है कि चिराग पासवान से लड़ते हो, ये वो बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो धमकी अपना। हमने बाद में देखा कि फालतू आदमी किससे मुंह लगाना है, हमने फ़ोन को ऑफ कर दिया। उसके बाद बार बार वो फ़ोन करते रहा। 4 बार फ़ोन के बाद हमने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिए। अब थे हम बाहर में, कानूनी बहुत पहलू को नहीं जानते थे, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी नहीं कर पाए, भीड़ भाड़ में थे। अंत में हम आकर के यहाँ पर इस संदर्भ में थाना में मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं। क्या लगता है कि पार्टी में और किसी से कोई बातचीत हुई और क्यों लगता है आपको कि पार्टी टूटने के कारण पड़े क्या? देखिए, पार्टी टूट का पहले ही आपको कारण बता दिए कि पार्टी में न किसी सांसद का पूछ है, न राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों का पूछ है, न राज्य कार्यकारिणी का पूछ है, न जिला अध्यक्षों का पूछ है, न किसी का विचार लिया गया। हम लोग एनडीए के घटक दल थे। एनडीए मानसिकता के सारे लोग लोजपा परिवार में भरे हुए हैं। ये तमाम लोगों का इच्छा था कि हम लोग एनडीए के साथ ही रह करके बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन चिराग पासवान जी कांग्रेस और आरजेडी से गुपचुप गठबंधन कर करके एनडीए को घाटा पहुंचाने के लिए इन्होंने अलग से चुनाव लड़ा और एनडीए को तो घाटा पहुंचाया। यह बात को मैं स्वीकार करता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, साथियों का इच्छा के विरुद्ध इन्होंने काम किया, जिसके लेकर के तमाम पार्टी के साथी नाराज हैं और नाराज होकर के अलग पार्टी बनाने के मुहिम में सब कोई जुटे हुए हैं। क्या लगता है रामविलास पासवान जी अगर होते आज तो क्या ऐसी स्थिति सामने आती? देखिए, रामविलास पासवान का तुलना चिराग पासवान से कतई नहीं किया जा सकता है। पूज्य रामविलास पासवान जी सबको सांस लेकर के चलते थे, सारे कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को समझते थे, आम सहमति से पार्टी चलाते थे। साल में एक बार कम से कम राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक करते थे, सभी का विचार को जानते थे और उसके आधार पर पार्टी चलाते थे। यहाँ तो 1 मैन शो है। जो मैं कहा, जो सौरभ पांडे कहें, सौरभ पांडे कहाँ का दलाल है, कहाँ का कथित भ्रष्टाचारी है पता नहीं, कितना बड़ा रणनीतिकार उनको समझ में आता है पता नहीं, जिसका बाप मात्र 1 बार उपचुनाव में कांग्रेस के माध्यम से 8 या 10 महीना के लिए एमएलसी रहा, जो अपने बाप को कुछ नहीं बना सका। वह पूरे लोजपा का ठिका ले रखा है कि हम लोजपा को आगे पहुंचा देंगे। यह लोजपा को आगे पहुंचाने के लिए नहीं आया है। रामविलास पासवान के नीति सिद्धांत और जो उनका कार्यक्रम था उसको ध्वस्त करने के लिए आया है। यह आदमी विध्वंसकारी है। क्या लगता है इस मुद्दे पर आपकी कभी सुप्रीमो चिराग पासवान से बातचीत हुई आपने कभी? देखिए, चिराग पासवान किसी से बात करना अपना आप को तय नहीं समझते हैं। वह माननीय सांसद लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे पार्टी पदाधिकारी से बात करने की उनको क्या हो सकता है? कभी बात नहीं किए।
हमने पोस्ट किया, ठीक बात है, हमारे पोस्ट पर उन्होंने तुरंत भंग कर दिया। हमने कहा कि जनवरी के तीसरे सप्ताह में पार्टी का गठन होगा। उन्होंने कमेटी को भंग करते हुए कहा कि 2 महीना के बाद कमेटी का निर्माण करेंगे। हम 2.25 महीना पार्टी निर्माण का दिए, तो इतने भयभीत हैं कि 2 महीना के बाद टाइम दिए। उन्होंने कभी यह नहीं समझा कि ये क्या समस्या आ रही है, क्यों हम कार्यकर्ता साथी चाहे दल के सांसद लोगों से बैठ कर के वार्ता करें, कतई नहीं की। आपने देखा कि उन्होंने 1 तारीख को पार्टी का बैठक बुलाए थे, पार्टी के उपाध्यक्ष, संसदीय बोर्ड और प्रवक्ता लोगों को प्लस सांसद लोगों को। उसमें 3 सांसद उपस्थित थे, लेकिन बैठक ऐसा होता है जो ऐतिहासिक अपने आप को कहिएगा चाहे क्या कहिएगा उसको, समझ लीजिए कि चिराग पासवान का भाषण होता है, सौरभ पांडे का भाषण होता है, न सांसद प्रदेश अध्यक्ष है, न उनका भाषण होता है, स्टेट कमेटी का बैठक है, न 2 सांसद उसमें उपस्थित रहते हैं, उनका बैठक भाषण होता है, न संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं, उनका बैठक होता है। यहाँ तो मैं और सौरभ ऑल यही 2 आदमी हैं, अपना ये लोग निजी कंपनी चला रहे हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे का? आगे का रणनीति विचार चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, जनसंपर्क चलते रहेगा। हम लोग खरमास के बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह में नई पार्टी का गठन करेंगे, नई पार्टी बनाएंगे। जी जी, नई पार्टी बनाएंगे। बिल्कुल। तो देखा आपने, ये है केशव सिंह जो साहब कह रहे हैं कि लोजपा के अंदर एक बड़ी टूट होने वाली है और टूट के बाद एक नई पार्टी का गठन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन पटना।